इस वीडियो में हम आपको स्मार्ट एंड सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचने का मेथड शेयर करेंगे जिसे आप अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स इमेजिन आपके पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें 1 करोड़ रुपए हैं, बट आप उसमें से 2 लाख ही यूज कर सकते हैं। मे बी यह जानकर आपको गुस्सा आया होगा, राइट? बट यह सेम थिंग हमारे ब्रेन के साथ भी होता है, बिकॉज हमारे ब्रेन की जो सोचने की पावर है वो हम सिर्फ 2% तक ही यूज करते हैं एंड बाकी के 98% के खजाने पर एक एवरेज पर्सन का एक्सेस भी नहीं होता। बट गुड न्यूज यह है कि इस खजाने को अनलॉक किया जा सकता है, बट उससे पहले यह जानते हैं कि यह खजाना है कितना बड़ा। हम सभी के पास अप्रोक्स 100 बिलियन ब्रेन सेल्स है और इनमें से हर एक सेल कनेक्टेड होते हैं 20,000 दूसरे सेल से। ब्रेन एक्सपर्ट टोनी बूजन के अकॉर्डिंग अगर हम अपने ब्रेन के सभी सेल्स को यूज कर सकें तो हर इंसान इस यूनिवर्स में जितने भी पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उससे कहीं ज्यादा आइडिया जनरेट कर सकता है। देखा आपने, इतना पावरफुल होता है हमारा ब्रेन। इसके फुल पोटेंशियल को यूज करने के लिए आपको बस अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा, जिसके लिए आपको खुले दिमाग से सोचने की जरूरत होगी। एंड जब आप इस वीडियो में बताए गए सोचने के इन डिफरेंट स्टाइल को सीख कर अप्लाई करेंगे तो आप भीतर से अपने अंदर आने वाले बदलाव को फील कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं सोचने के उस पहले स्टाइल को, लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव वर्सेस शॉर्ट टाइम पर्सपेक्टिव। आप जितना बेहतर सोचेंगे आपको उतने बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और यह रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि आपकी सोच की क्वालिटी या लेवल क्या थी। कुछ लोग अपने लॉन्ग टाइम कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनके रिजल्ट से ज्यादा उनकी इंटेंशन मायने रखती है। इसलिए आप अपने डिसीजन एंड एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को जितना सही मेजर करते हैं उससे ही आपकी असली इंटेलिजेंस का पता चलता है। सबसे पहले यह जान ले कि इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस के लिए मैटर नहीं करता कि आपकी IQ कितनी है, स्कूल ग्रेड्स कितने हैं, इवन इसे सालों की स्टडी से भी नहीं जोड़ा जा सकता। इंटेलिजेंस तो एक तरह से काम करने का तरीका है। मतलब कि अगर आप इंटेलिजेंटली काम करते हैं तो आप स्मार्ट हैं। इंटेलिजेंटली किया गया काम आपको आपके गोल की तरफ ले जाएगा। अगर यह एक्शन आपको गोल से दूर ले जा रहा है इसका मतलब है कि आप स्टूपिडली काम कर रहे हैं, सो दैट आप स्टूपिड है। जबकि एक्शन इज एवरीथिंग मीन्स काम ही सब कुछ है। आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन क्या चाहता है, क्या सोचता है, महसूस करता है या फिर उस गोल को लेकर कमिटेड है भी या नहीं? सिंपल है, आप उसके एक्शंस को देखिए। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग कहते हैं कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं या बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बट वे लोग जो भी दिन भर के काम करते हैं वो एक्शन उनके गोल के करीब ही नहीं ले जाता। वे अपने गोल से रिलेटेड कोई स्किल सीखने के बजाय गेम्स खेलते हैं, पढ़ने के बजाय मूवी देखते हैं एंड अपने स्पेयर टाइम में सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं एंड लास्ट में सक्सेस ना मिलने पर एक्सक्यूज देते हैं। जब आप ऐसे लोगों के एक्शंस को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि असल में वे सक्सेसफुल बनना ही नहीं चाहते। इसलिए आपको भी अपने डिसीजन एंड एक्शंस को मेजर करने के लिए यह देखना चाहिए कि क्या यह एक्शन आपको आपके गोल की तरफ ले जा रहा है। 2 लॉस जो लोगों को उनके पर्सनल लाइफ में, पॉलिटिक्स में एंड इंटरनेशनल अफेयर में उलझाए रखते हैं। फर्स्ट है द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस एंड सेकेंड है द लॉ ऑफ परवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। द इकोनॉमी हेनरी हैजलिट कहते हैं कि हमारे सभी एक्शन अपनी किसी तरह के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। फर्क यही होता है कि कोई लॉन्ग टर्म में फायदा या नुकसान करता है तो कोई शॉर्ट टर्म में। द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कहता है कि कई मामलों में हमारी एक्शन एंड बिहेवियर शॉर्ट टर्म में इमीडिएट पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट देता है, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस निगेटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स अपने स्कूल को छोड़कर काम करने लगता है ताकि वो कमाए हुए पैसे से एंजॉय कर सके और पार्टी कर सके, जबकि सभी पॉजिटिव एंड इमीडिएट एम एंड गोल है जिसे एलेक्स एंजॉय करना चाहता है। हालांकि एलेक्स को लॉन्ग टर्म में पढ़ाई छोड़ने के नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, बट लॉ ऑफ परवर्स तब घटता है जब किसी भी पॉजिटिव एक्शन की वजह से ऐसे हालात सामने आ जाते हैं मानो कि इस डायरेक्शन में कुछ किया ही न गया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जरूरतमंद को पैसे देते हैं ताकि शॉर्ट टर्म में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट जब यह लॉ अप्लाई होता है तो वह पर्सन आसानी से मिलने वाले पैसे का आदी बन जाता है। वो अपने काम को छोड़कर दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, इसलिए वो ऐसे बदतर हालात में आ जाता है कि मानो उसके लिए कुछ किया ही न गया हो। इसलिए आप जो भी एक्शन ले तो क्लियर कर ले कि लॉन्ग टाइम में उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह, जिसमें कोई भी स्टेप्स लेने से पहले आपके सामने जितने भी पॉसिबल मूव्स होते हैं आप उनका आकलन करते हैं, जिससे आपके जीतने की चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड यही चेस का रूल हमारी रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। जो जितना दूर का सोचता
सोचता है वो उतना ही सक्सेसफुल होता है। हार्वर्ड के डॉक्टर एडवर्ड बेनेफिल्ड ने रिसर्च में पाया कि किसी भी व्यक्ति की इकोनॉमी, सक्सेस और फेलियर का सीधा रिलेशन टाइम के पर्सपेक्टिव से जुड़ा है। लोअर एंड मिडिल क्लास लोगों के टाइम के पर्सपेक्टिव में कुछ ही घंटों या मिनटों का अंतर होता है। जैसे कोई शराबी सिर्फ अपने अगले बोतल के बारे में ही सोच सकता है, बट जो टॉप क्लास के लोग होते हैं यानी कि सक्सेसफुल लोग, वे फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं और हर वक्त अपने फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं। यह एक ग्रेट डिस्कवरी है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपके पर्सपेक्टिव को शार्पनेस बनाती है एंड आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने में भी आपको इम्प्रूव करती है। लॉन्ग टर्म टाइम पर्सपेक्टिव अपनाने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, आप थिंकिंग करें कि अगले आने वाले 5 सालों में आप क्या क्या अचीव करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस एंड करियर, हेल्थ एंड फिटनेस, फैमिली एंड रिलेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसा होगा। अब फिर प्रेजेंट में वापस आए और खुद से सवाल करें कि आपको सब पाने के लिए कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप उठा सकते हैं, और बस अपना पहला स्टेप उठा दीजिए। हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप लेना हमेशा हार्ड होता है, बट यह भी मत भूलिए कि 1000 मील लंबी यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है। और इसी यात्रा के साथ आगे जानते हैं स्लो थिंकिंग वर्सेस फास्ट थिंकिंग के बारे में। एक बार थॉमस एडिसन ने कहा था, सोचने में बहुत मेहनत लगती है, एंड यही वजह है कि अधिकतर लोग सोचने से बचना चाहते हैं। एक कहावत है कि कुछ लोग सोचते हैं एंड कुछ लोग सोचते हैं कि वे सोचते हैं, एंड बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सोचने के बजाय मरना पसंद करेंगे। गुड थिंकिंग करना एक हार्ड वर्क है, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करना सीख लेते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। और वैसे भी हर काम इजी होने से पहले हार्ड ही होता है। थिंकिंग स्टाइल 2 तरह की होती है, पहला फास्ट थिंकिंग और दूसरा स्लो थिंकिंग। फास्ट थिंकिंग यह हमारी अधिकतर एक्टिविटीज में काम आती है, जैसे कि बातचीत, मीटिंग, नेविगेटिव डेली लाइफ और ग्रोसरी शॉपिंग के लिए एक्सेट्रा। बिकॉज ऐसी जगहों पे हमें क्विक डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नतीजे यानी कॉन्सिक्वेंसेस उतने मायने नहीं रखते हैं। अगर हमने बाय मिस्टेक गलत डिसीजन भी ले लिया तो हमारी लाइफ पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड, स्लो थिंकिंग। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई डिसीजन लेना हो जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता हो, तो वहाँ पे आपकी स्लो थिंकिंग कंपलसरी है। ऐसी कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंसीडर करने के लिए खुद को 72 घंटे का टाइम दे। स्लो थिंकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आप एक पीसफुल प्लेस चूज कर ले और 30 मिनट तक खुद के साथ टाइम बिताएं। बिकॉज जब आप स्लो थिंकिंग करना सीख जाते हैं तो आपको फील होने लगेगा कि आपके डिसीजन बहुत कम ही गलत होते हैं, जिससे आप बेटर तरीके से काम करते हैं। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है और न ही फेलियर कोई एक्सीडेंट है। आप जितना केयरफुली एक्शन लेने से पहले थिंक एंड प्लान करेंगे, आपके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही अधिक बढ़ जाएंगे। इसलिए स्लो थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं जो आज के एज के लिए सबसे जरूरी है, फ्लेक्सिबल थिंकिंग वर्सेस रिजिड थिंकिंग। 1952 में एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। एक दिन जब वे अपने असिस्टेंट्स के साथ क्लास में लौट रहे थे तो असिस्टेंट के हाथ में वही क्वेश्चन पेपर थे जो पिछले साल छात्रों को दिए गए थे। जब उनके असिस्टेंट ने पूछा कि क्या यह वही क्वेश्चन पेपर है जो आपने फिजिक्स के स्टूडेंट्स को पिछले साल दिए थे, आइंस्टाइन ने कहा, हाँ वही क्वेश्चन दोबारा से पूछे गए हैं। असिस्टेंट ने फिर से पूछा, पर आप उन्हें स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली 2 सालों तक एक ही क्वेश्चन पेपर कैसे दे सकते हैं? उसे जवाब मिला, मैं ऐसा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि आंसर बदल गए हैं। योर आंसर हैव चेंज्ड। आज आप जो कुछ भी जानते हैं उसके जवाब बदल गए हैं। जो 1 साल पहले सच था हो सकता है वो आज पूरी तरह से बदल गया हो या फिर खत्म ही हो गया हो। इसलिए आप खुद को कंटिन्यूसली अप टू डेट करते रहिए। 2007 में जब एप्पल ने आईफोन बनाया तो ब्लैकबेरी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने उसे खारिज करते हुए कहा कि यह एक टॉय है, ये सिर्फ यंग पीपल को ही अपनी ओर खींच सकता है जो अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक 5 साल के भीतर उस कंपनी की सेलिंग रेशियो 49% से 0.4% पर आ गई और उन्हें मार्केट से बाहर होना पड़ा। सो दैट अगर आप भी सिमिलर फेट से बचना चाहते हैं तो आपको फ्लेक्सिबल थिंकिंग को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बेहतर नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप बदतर हो जाएंगे। जो भी पर्सन फ्लेक्सिबल थिंकिंग को अपना कर कंटिन्यूसली लर्न कर रहे हैं और अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं, केवल वही लोग आगे जाएंगे। अब सवाल उठता है कि फ्लेक्सिबल थिंकिंग के लिए एक सही माइंडसेट कैसे डेवलप करें? तो इसका जवाब है जीरो बेस्ड थिंकिंग। ऑथर कहते हैं कि जीरो बेस्ड थिंकिंग में आप खुद से खुलकर सवाल पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा काम है जो मौजूद नॉलेज को ध्यान में रखते हुए दोबारा किए जाने वाले कामों की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, या अगर मुझे यह शुरू से करना पड़े तो क्या मैं करूँगा? अपनी लाइफ के हर एक फील्ड में यह क्वेश्चन खुद से पूछे। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो हो सकता है कि फ्यूचर में गलत हो जाए, इसलिए आपको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि आप पूरी तरह से गलत है या गलत थे। जब भी आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेते हैं या डिसीजन बदलते हैं तो सब कुछ ठीक होने लगता है।
और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि आप खुद को अपडेट टाइम टू टाइम करते रहिए, तभी आप इस तेजी से बदलती दुनिया में फिट बैठ पाएंगे। सो ये सारी बातें बताई हमने गेट स्मार्ट से, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। इस बुक में और भी बातें बताई गई हैं जो आपके थिंकिंग स्टाइल को टोटली चेंज करके रख देगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।